अगर आपको ये याद रहेगा तो बहुत बेहतर रहेगा। एक सवाल आता है, यूपीएससी पूछता है कि इस मिशन को इस रॉकेट ने लॉन्च किया। ये सोलर सिस्टम का, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रेटर है। चंद्रयान 3 में क्या हुआ, आपको सबको पता होगा कि हमारा जो रोवर था और लैंडर था वो केवल 14 दिन तक काम किया। चंद्रयान 3 की फाइंडिंग से हमें पता चला कि हमारी लूनर रिगोलिथ ये बहुत अच्छी इंसुलेटर का काम करती है। आज की वीडियो में हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे लूपेक्स मिशन या फिर चंद्रयान 5। पहले इसका नाम लूपेक्स ही था और अभी उसका नाम बदलकर चंद्रयान 5 रख दिया गया है। तो क्या है ये लूपेक्स मिशन और क्यों ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं इन डेप्थ, सो दैट कि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो अगर आप ये वीडियो पूरा देखें तो। और अगर पूरा देखेंगे तो आपको एक बेहतर समझ डेवलप होगी चीज़ों की, सो दैट कि यूपीएससी का प्रीलिम्स आपके लिए बहुत आसान हो जाए। और यही पर्पज़ है मेरा, इसी वजह से ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो बात करते हैं लूपेक्स मिशन की। पहले तो लूपेक्स का फुल फॉर्म क्या है। लूपेक्स का फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। अब लूनर मीन्स मून, एंड वी विल डू द एक्सप्लोरेशन इन द पोल्स ऑफ द मून। अब कौन से पोल में एक्सप्लोरेशन करेंगे, तो ऑब्वियसली कौन से पोल में जाएंगे, इन विच पोल वी विल गो, किस पोल में जाएंगे हम, तो ऑब्वियसली हम साउथ पोल में जाएंगे, नॉर्थ पोल में नहीं जाएंगे, क्योंकि साउथ पोल की कंडीशंस बहुत अच्छी हैं हमारे लिए एक्सप्लोर करने के लिए। क्यों बहुत अच्छी हैं? क्योंकि वहाँ पे परमानेंट शैडोड रीजन है, PSR, परमानेंटली शैडोड रीजन है। और यहाँ पे हम करेंगे इन सीटू एक्सप्लोरेशन। इन सीटू और एक्स सीटू का मतलब क्या होता है? इन सीटू का मतलब होता है वहीं जाके साइट पे एक्सप्लोरेशन करना। एक्स सीटू का मतलब है कि दैट हम सैंपल लेके आए और फिर हमने उस पर रिसर्च की। जैसे चाइना के चांगी 5 और चांगी 6 ने किया। अब तुम्हें चांगी ही नहीं पता होगा तो ठीक है, चांगी के बारे में कभी और बात कर लेंगे। चांगी चाइना का मिशन है जो कि जिसमें से चांगी 1 से लेके चांगी 8 तक की फ्लाइट्स हैं। जैसे कि आर्टेमिस अमेरिका का मिशन है, उसमें आर्टेमिस 1 से लेके आर्टेमिस 8 तक की फ्लाइट शेड्यूल्ड हैं। अभी रिसेंटली आर्टेमिस 2 गया था, आर्टेमिस 3 की प्लानिंग चल रही है, फिर आर्टेमिस 4 जाएगा। इसी तरह से चाइना का चांगी 6 तक जा चुका है, चांगी 7वां वो लॉन्च करने वाले हैं। और हमारा भी जैसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 ये 3 जा चुके हैं। चंद्रयान 4 2027 के आसपास प्लान्ड है। चंद्रयान 5 दैट इज लूपेक्स, एंड इसमें लूपेक्स में पार्टनरशिप है इसरो और जैक्सा की। अब जैक्सा किसकी स्पेस एजेंसी है? जापान की स्पेस एजेंसी है। और वहां पे जाके हम पता करेंगे, वाटर आइस का एक्सप्लोरेशन करेंगे साउथ पोल पे। तो ये पूरा मुद्दा है। अब इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं कि परमानेंटली शैडोड रीजन में ही क्यों जाना है। क्योंकि परमानेंटली शैडोड रीजन में आज तक सनलाइट गई नहीं। जब आज तक सनलाइट गई नहीं तो वहां पे वाटर आइस के फॉर्म पे मौजूद है। ये जो जहाँ पे अंधेरा दिख रहा है ना, इस अंधेरे में कई किलोमीटर गहरा गड्ढा है, 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर गहरा गड्ढा है। और ये जो है हमारा साउथ पोल एटिकन बेसिन, ये सोलर सिस्टम का, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रेटर है। क्या है ये? बिगेस्ट इंपैक्ट क्रेटर इन एंटायर सोलर सिस्टम। और इस तरह की चीज़ें यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको ये याद रहेगा तो बहुत बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे साउथ पोल एटिकन बेसिन पे हमारे पास परमानेंटली शैडोड रीजन है, और वहाँ पे परमानेंटली शैडोड रीजन में आज तक सनलाइट गई नहीं। जब सनलाइट गई नहीं तो हीट गई नहीं, इस वजह से वहाँ पे टेम्परेचर कई बार -183 डिग्री सेल्सियस तक भी है। ये तो यहाँ का टेम्परेचर है, और इस वजह से यहाँ पे वाटर आइस के फॉर्म पे मौजूद है। इसको कंफर्म किया नासा के एक मिशन ने जिसका नाम था एलक्रॉस, और फिर चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर ने भी इसको कंफर्म किया कि साउथ पोल एटिकन बेसिन में लगभग 600 बिलियन किलोग्राम वाटर आइस मौजूद है। अब इस लूपेक्स मिशन को वहां जाके यही एक्सप्लोर करना है। नाउ इन दिस लूपेक्स मिशन व्हाट विल हैपन कि दैट कौन सी चीज़ कहाँ से आएगी, क्योंकि यहाँ पे इंडिया और जापान की पार्टनरशिप है।
जब इंडिया और जापान की पार्टनरशिप है तो हमें ये देखना होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। लाइक जापान क्या दे रहा है, इंडिया क्या दे रहा है, और डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, चंद्रयान 3 में और चंद्रयान 5 में डिफरेंस क्या है। चंद्रयान 3 में क्या हुआ, आपको सबको पता होगा कि हमारा जो रोवर था और लैंडर था वो केवल 14 दिन तक काम किया, क्योंकि 14 दिन बाद लूनर नाइट आई। अब लूनर नाइट जब आती है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, टेम्परेचर -100 के नीचे भी चला जाता है, टेम्परेचर लेस देन -100 हो जाता है। अब इतने कम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम नहीं करते, तो इस वजह से जब लूनर नाइट आई तो चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर केवल 14 दिन तक काम कर पाए। अब टारगेट ये है कि हमारे लूपेक्स मिशन में हमारा लैंडर और रोवर ये काम करे कम से कम 100 दिन काम करे, और इसकी लाइफ हम बढ़ा सकें 1 साल तक के लिए, सो दैट कि ये फ्रीजिंग टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सके। तो इस वजह से ये काम करने के लिए, सो दैट कि ये फ्रीजिंग टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सके, इसमें हम कुछ इंसुलेटर्स लगाएंगे कि 1 साल तक ये सर्वाइव कर पाए। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ये इसरो और जैक्सा जो कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, ये जापान की है। यहाँ पे इसरो क्या देगा, इसरो यहाँ पे लैंडर देगा, क्योंकि हम सक्सेसफुली ऑलरेडी विक्रम लैंडर को लैंड करा चुके हैं चंद्रयान 3 में। हम ये प्रूव कर चुके हैं कि हम बहुत अच्छा लैंडर बना सकते हैं। तो इसरो की तरफ से आएगा लैंडर। अब ये लैंडर कैसा होगा, जब चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया था तो वहाँ पे हमारा रोवर था, उस रोवर का वजन केवल 26 किलो था, और अभी जब जैक्सा का रोवर हम लॉन्च करेंगे तो जैक्सा का रोवर बहुत हैवी है, और इसके लिए बड़ा हमें लैंडर बनाना पड़ेगा। तो ये सारा काम, लैंडर बनाने का काम इसरो करेगा, और रोवर बनाने का काम कौन करेगा, जापान करेगा। और जापान में भी एक कंपनी है, उसका नाम है मित्सुबिशी उसका नाम है मित्सुबिशी। तो मित्सुबिशी बनाएगी रोवर इसका, जो कि बहुत हैवी है, 350 किलोग्राम के आसपास का है। फिर ये मिशन का पेलोड लगभग 6200 किलोग्राम है। कितना है, लगभग 6200 किलोग्राम है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, यूपीएससी पूछता है कि इस मिशन को इस रॉकेट ने लॉन्च किया, और फिर हम कंफ्यूज होते हैं, रट्टा मारते हैं। तो रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे समझो पेलोड कितना है, 6200 किलोग्राम, और हमारे पास है LVM-3 जो कि GTO में, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है अप्रॉक्सीमेटली 4 टन्स ऑफ द पेलोड। और ये कितना है, 6.2 टन पेलोड है। तो डेफिनेटली हम LVM-3 से इसको GTO में लॉन्च तो नहीं कर सकते हैं, तो LVM-3 तो गलत हो गया। PSLV अपने आप गलत हो गया, क्योंकि वो तो केवल 1500, 1700 या फिर 2000 kg तक लॉन्च कर सकता है। GSLV MK2 वो भी गलत हो गया। तो हमें कोई नया रॉकेट चाहिए जो कि इसको लॉन्च कर पाए GTO में, और जापान ने एक नया रॉकेट बनाया है जिसकी पेलोड कैपेसिटी 6500 किलोग्राम से 8000 किलोग्राम तक है। और जापान के इस रॉकेट का नाम है H3 रॉकेट। ये कौन सा रॉकेट है, H3 रॉकेट। तो लैंडर विल कम फ्रॉम इसरो, देन रोवर विल कम फ्रॉम जापान, एंड रॉकेट विल ऑल्सो कम फ्रॉम जापान, और उसका नाम क्या है हमारा, S3 रॉकेट। अब कंपेयर कर लेते हैं चंद्रयान 3 एंड चंद्रयान 5 में। तो चंद्रयान 3 का जो लैंडर था, जो रोवर था, उसका वजन 26 किलोग्राम था, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि चंद्रयान 5 के रोवर का वेट 350 किलोग्राम होगा लूपेक्स मिशन के। चंद्रयान 3 टारगेट था 14 दिन का, जो हमने बात की कि 14 दिन ही सर्वाइव किया। यहाँ इनिशियल टारगेट है कि 100 दिन चले, लेकिन ये एक्सटेंड हो 1 साल के लिए, एक्सटेंडेड कैपेसिटी इसकी 1 साल हो। और चंद्रयान 3 को इंक्लोज्ड रैंप से लैंड कराया गया था। यहाँ पे हम स्काई क्रेन मेथड का यूज़ करेंगे। स्काई क्रेन मेथड का यूज़ यूजुअली हम मार्स में लैंड करने के लिए करते हैं। मार्स में हमने क्यूरियोसिटी
रोवर को लैंड कराया, क्या यूज़ किया, स्काई क्रेन मेथड। फिर मार्स में क्यूरियोसिटी के बाद फिर अमेरिका ने एक रोवर लैंड कराया, बहुत सारी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं अमेरिका वाले वहाँ पे, वो भी हमने लैंड कराया। कैसे, किसके थ्रू, स्काई क्रेन मेथड के थ्रू। अब नाम बताएं आप हमें उस रोवर का, परसिवरेंस रोवर लैंड कराया गया स्काई क्रेन मेथड के थ्रू इन मार्स। तो अब क्योंकि ये हैवी है, 350 किलोग्राम का रोवर है और लैंडर का वजन भी काफ़ी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्काई क्रेन मेथड का। देन चंद्रयान 3 में मिशन था, बेसिकली मिशन था सरफेस एक्सप्लोरेशन का, केवल 8 सेंटीमीटर का गड्ढा किया गया था। यहाँ पे सरफेस और सब सरफेस दोनों को एक्सप्लोर करना है। और ये कैसे करेंगे, एक ड्रिलर से लगभग 1.5 मीटर नीचे तक सरफेस पे ड्रिल करेंगे, सो दैट कि हमें वाटर आइस मिले। अब तुम्हें लग रहा होगा वाटर आइस कैसे मिलेगी वहाँ पे ड्रिल करने पे तो चंद्रयान 3 की फाइंडिंग से हमें पता चला कि हमारी लूनर रिगोलिथ ये बहुत अच्छी इंसुलेटर का काम करती है, और वहाँ पे तो केवल 8 सेंटीमीटर पे अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस था, अप्रॉक्सीमेटली इतना डिफरेंस था। तो जब 1.5 मीटर हम गड्ढा करेंगे तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वहाँ पे हमें वाटर आइस मिल जाए, और इसी चीज़ को हमें एक्सप्लोर करना है चंद्रयान 5 में। अब इसरो बनाएगा हैवी ड्यूटी लैंडर। अब ये लैंडर बड़ा होगा, पिछली बार जो हमने विक्रम लैंडर भेजा था उससे ये लैंडर बहुत बड़ा होगा। क्यों, पिछली बार हमें केवल 26 किलो लैंड कराना था, 26 किलो का रोवर था, इस बार 350 किलोग्राम का रोवर है, तो ये लैंडर बहुत बड़ा होगा, पावरफुल होगा। नो जैक्सा रोवर बनाएगा, ये हम पीछे ही बात कर चुके थे, 350 किलोग्राम का रोवर होगा जो कि मित्सुबिशी कंपनी बनाएगी। और ये रोवर पैक्ड होगा इंसुलेटर्स के थ्रू, सो दैट कि जो चांद की बहुत बहुत ठंडी रातें होती हैं वहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सपोर्ट कर सके, सो दैट कि ये 100 दिन के बाद 1 साल तक काम कर सके। तो यही है हमारा चंद्रयान 5 मिशन। और इस पे जो पेलोड लगेंगे, यहाँ पे 4 पेलोड इसरो से आएंगे, 3 पेलोड जैक्सा से आएंगे, 1 पेलोड नासा से आएगा, 1 पेलोड यूरोपियन स्पेस एजेंसी से आएगा। और ये सारी की सारी एक्सप्लोरेशन हम करेंगे कहाँ पे, साउथ पोल ऑफ द मून में। तो आई होप कि आपकी समझ पहले से बेहतर हुई होगी, और इससे ज़्यादा उसमें कुछ पूछने वाला नहीं है एग्जामिनर। स्काई क्रेन मेथड अगर तुम देखना चाहो तो दिस इज द स्काई क्रेन मेथड। और स्काई क्रेन मेथड के बारे में एक थोड़ा सा अलग से वीडियो के थ्रू मैं समझाने का प्रयास करूंगा किसी और वीडियो में, जब हम मार्स के बारे में बात करेंगे, परसिवरेंस रोवर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी वहाँ पे नासा की वीडियो है कैसे स्काई क्रेन से परसिवरेंस रोवर लैंड कर रहा है, तो मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा, उससे आपकी समझ ज़्यादा बेहतर बनेगी। तो इसके साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें समझ आई होंगी, आपकी समझ पहले से बेहतर बनी होगी, और अब आपका चंद्रयान 5 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इस वीडियो को अपने हिंदी मीडियम के दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सो दैट कि ऐसे आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच पाए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, और हिंदी मीडियम के बच्चों का सिलेक्शन ऊपर बढ़े, अच्छे से प्रीलिम्स निकले, अच्छे से हम मेंस के आंसर राइटिंग करें। धीरे धीरे हम आपकी हर सब्जेक्ट की समझ को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। सो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो में यहाँ तक रुकने के लिए, और इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।